विधानसभा चुनाव 2024। सारे एग्जिट पोल्स ये दावा कर रहे थे कि राज्य में इस बार कांग्रेस की वापसी लगभग तय है, मगर नतीजे कुछ और ही निकले। इस परिणाम ने बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को गलत साबित कर दिया। बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर हैट्रिक लगाई, तो वहीं कांग्रेस को 37 सीटों पर संतोष करना पड़ा। अब कांग्रेस का हरियाणा की सत्ता में 10 साल बाद भी वापसी न करना उसे आने वाले चुनावों में मुश्किलों में डाल सकता है। इस साल के अंत तक महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और संभावना है कि इसी चुनाव के साथ राजस्थान समेत देश भर में कई और राज्यों में उपचुनाव हो सकते हैं। राजस्थान के लिहाज से माना जा रहा है कि हरियाणा के ये परिणाम राजस्थान के उपचुनाव में बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इनमें से 2 सीटें खिंवसर और झुंझुनू ऐसी सीटें हैं जहां पर जाट मतदाता जीत हार में बड़ा किरदार अदा करते हैं। आप देखिए कि हरियाणा में जाट बहुल सीटों पर भाजपा ने पिछले चुनाव से काफी अच्छा प्रदर्शन इस बार किया है। जाट बहुल सीटों पर बीजेपी ने तकरीबन 50% सीटों पर जीत दर्ज की है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था जहां पर जाट मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रहती है, मगर हरियाणा के नतीजों के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले इस मोमेंटम पर ब्रेक लग सकता है। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन था और यही वजह थी कि नागौर लोकसभा सीट पर जाट मतदाता इंडिया गठबंधन के पाले में चला गया और हनुमान बेनीवाल ये चुनाव जीत गए थे। अब तक की खबरों के मुताबिक हनुमान बेनीवाल ने अकेले चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार भी किया था। इसके अलावा आप देखिए कि झुंझुनू विधानसभा सीट पर भी जाट फैक्टर का बड़ा असर है। झुंझुनू विधानसभा भी वो सीट है जहां पर जाट फैक्टर बड़ा असर डालता है। यदि भाजपा हरियाणा चुनाव का मोमेंटम बरकरार रख पाती है तो यह कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। हालांकि इस सीट पर विधानसभा और बाद में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था, मगर अब माना ये जा रहा है कि हरियाणा के नतीजों के बाद ये तस्वीर बदल सकती है। दूसरा, आप देखिए कि राजस्थान में होने वाले उपचुनाव अब राजस्थान बीजेपी संगठन के लिए भी प्रतिष्ठा का चुनाव बन गए हैं। हरियाणा नतीजों के बाद वहां पर संगठन की खूब वाहवाही हो रही है और ऐसे में अब राजस्थान में संगठन के सामने उपचुनाव को किसी भी हालत में जीतने की चुनौती है, क्योंकि यहाँ तो बीजेपी की सरकार भी है। ऐसे में हाईकमान को अभी उम्मीद है कि खुद की सरकार होते हुए तो तमाम 7 सीटें बीजेपी के पाले में जरूर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।